हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रोडी फ्रॉम रोडीज डबल क्रॉस, हरताज सिंह गिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ग्लिट्स एंड स्पाइस एंटरटेनमेंट, हरताज, वंस अगेन। Once again, yeah, thank you so much. यस। ओके, पहले तो कितना कितना क्या फीडबैक आ रहा है? काफी ज्यादा लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छे फीडबैक्स मैं आपके प्रोफाइल पे देखती रहती हूँ। तो कैसा चल रहा है? व्हाट्स द फीडबैक दैट यू गॉट आफ्टर द रोडीज फिनाले? देखो, जब मैं रोडीज फिनाले कर रहा था ना, एमटीवी रोडीज फिनाले, तो उस टाइम मुझे लग रहा था शायद यार मैं अपना सपना हार गया हूँ आज, है ना। जी पता नहीं क्या होगा। बट जैसे रिजल्ट आउट हुआ है, अभी ग्रैंड फिनाले हुआ है ना जी। स्क्रीन पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने मुझे जिता दिया है। या इतना प्यार वो लोग मुझे दिखा रहे हैं, या जितनी या सब उन्होंने मेरे को दिखाया, लॉट या ऑफ क्वेश्चन दे आर पुटिंग अप कि इट वाज वेरी अनफेयर। आप या दिखा रहे हो गुल्लू और एलविश को, हरताज की परफॉर्मेंस, व्हाई दे आर अलाउड टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ अनदर फाइनलिस्ट। जब आपने पहली स्टेज की तब तो आपने अलाउड नहीं किया कोई दूसरा बंदा जी देखे, दूसरा गैंग जी लीडर देखे। तो लास्ट मोमेंट में ये कहते हैं कि रोडीज हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एक जी। फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस देखी गई है, और पहले हरताज को क्यों भेजा, ये सबके क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ऑफ वो तो कोर्स। हमें पता है हम क्यों पहले भेजा गया। सो इट वाज लाइक कि हरताज का और प्रिया का टाइम कम ज्यादा था उससे, गुल्लू और ऋषभ से। बट द या पॉइंट इज, छोड़ो, ही प्रिंस भाई ने वहां पे पॉइंट उठाया था कि गाइस आप राइट। ऐसा क्यों कर रहे हो, हरताज को क्यों पहले भेज रहे हो। तो जी। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे, तो प्रिंस भाई बोलते चलो कोई चक्कर नहीं है, हम जाएंगे पहले। फिर राइट। दूसरी बात की आप मैं पहले भेज रहे हो, सो आप उसके बाद आयुष भाई और गुल्लू को क्यों दिखा रहे हो परफॉर्मेंस मेरी। एग्जैक्टली। ये ट्रू। बात भी, ये क्वेश्चन भी प्रिंस भाई ने वहाँ पे पुट किया कि भाई इनको अंदर भेजो ना, ऐसे लाउड इन रोडीज हिस्ट्री में दिस ऑफ इज कोर्स। हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एक या फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस दूसरा देख रहा है। और या आपको पता है जब वो परफॉर्मेंस होनी थी उससे पहले एक स्टेज थी जो गुल्लू और मुझे करनी, दैट वाज एक बॉक्स खोल के हमें उसमें से puzzles निकालने थे। वो पजल जी। पीसीस आपका फेस है। ओके। तो वो फेस जो पहले सॉल्व कर लेगा गैंग लीडर के साथ मिलके, वो डिसाइड करेंगे कि जो जंप करना है ऊपर जाके वो कौन पहले करेगा परफॉर्म। तो लास्ट अच्छा। मोमेंट पे आके जब हम रेडी हो गए, मैंने अपने स्ट्रेटेजी बना ली कि हाँ हाँ। हम ऐसे करेंगे कि हम मेन फोकस करेंगे, मुस्टैच जब बन जाएगी हमारा फेस बन जाएगा, मेन मुस्टैच है चर्चे में और ये मेन पार्ट है, ये बन गया तो हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो या जैसे ही हो रहा, तो अचानक से आते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये स्टेज हम कैंसिल कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे कैंसिल्ड द स्टेज, है ना। राइट। और दूसरी बात, अगर अगर आप स्टेज कैंसिल कर रहे हो, अगर आप स्टेज कैंसिल कर रहे हो तो हरताज को क्यों भेज रहे हो? क्योंकि उनको पता है कि हरताज की पूरी जर्नी देखी है, हरताज ये पहले कर लेगा। उनको पता था जहाँ दिमाग लगाना है, जहाँ पे इंटेलिजेंस का कोई भी टास्क होगा, तो हरताज को compete करना जी बहुत मुश्किल है। अगर हरताज की आंखें पढ़ता है टास्क में, आंखें पढ़ जी के जज कर सकते हैं कि इसके पास कुछ है, तो उसके जी। लिए एक पजल सॉल्व करना कितनी बड़ी बात। तो अग्रीड। वो चीज मेरे को बहुत अनफेयर लगी थी यार, ये स्टेज नहीं कैंसिल होनी चाहिए थी। या तो सबको ये लगी जी। कि हमें, कि किसी भी हालत में वो टास्क हमें नहीं दिखाना चाहिए था आपको। यार पता है कि हम्म। बहुत अनफेयर लग रहा है। अब मुझे लग रहा है राइट। कि जब लोग ना इतना ज्यादा वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम या रील्स टैग कर रहे हैं कि जी। दिस इज वेरी अनफेयर, कि आप व्हाई गुल्लू इज अलाउड टू सी हरताज परफॉर्मेंस। तो अब मेरे या मन में एक बात है कि क्या एमटीवी रोडीज ने सच में ये अनफेयर किया है मेरे साथ? अब ये मुझे क्वेश्चन, ये मेरे ऑडियंस और लोगों के प्यार ने ये मेरे मन में ये क्वेश्चन डाल दिया है। राइट पर फिर राइट। भी मैं लोगों की तरह ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा शो की, जैसे बाहर का एमटीवी रोड इज प्रोडक्शन ऐसे वैसे वह जो ये वो बहुत कुछ बोलते जी हैं लोग बाहर आके। बट जी आई रिस्पेक्ट जिस चैनल ने मुझे मौका दिया, एमटीवी रोडीज ने जी अपॉर्चुनिटी दी। बट ये जी मेरे मन में डाउट है, मैं जरूर पूछूंगा एक दिन उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया था। जी। अगर हरताज आपको सेकंड परफॉर्म करने का मौका मिलता और वो एडवांटेज आपके पास होता, तो आपको क्या लगता है आज विनर कौन होता? ऑफ कोर्स रिजल्ट्स कुछ और होते हैं, आज हरताज विनर होता। हरताज वैसे भी जीत चुका है दुनिया की नजरों ऑफ में, अपनी कोर्स। नजर में मुझे लोगों ने जिता दिया है। आई एम रियली हैप्पी। बट द पॉइंट इज कि यार आप एक एडवांटेज दे रहे हो, पहले इतने ट्विस्ट लेके आ रहे हो, पहले आपने उसको एडवांटेज दी, उसने मेरा पेयर ही प्रिया के साथ बना दिया, उसको लगा शायद प्रिया ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे।
उसकी या जो सोच गलत थी। मुझे पता था कि जब जिन जिन लोगों के साथ भगवान होता है ना, उनको कोई नहीं रोक अग्रीड, सकता है। फिर उसके बाद अग्रीड। एडवांटेज दे रहे हो कि गुल्लू और ऋषभ ने पहले टास्क कर दिया था इसलिए इनको भेजेंगे। पर आप ये परफॉर्मेंस हम्म। देखो, अगर पहली स्टेज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने गुल्लू से वो फास्ट किया था। गुल्लू पकड़ा गया था पिट में। आई एम द ओनली रोडी जो पिट में या पकड़ा ही नहीं गया। या आप जस्ट क्रॉस के आप सीधा क्रॉस कर वॉक दिया करते हुए बिकॉज वेरी देखे फास्ट। थे। मुझे पता था कि यार मेरे साथ मन्नू जा रहा है, और या मन्नू एक जने को पकड़ लेगा, दूसरे को तो मैं धक्का दे दूंगा। कि प्रिंस भाई ने हमें स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपको ये नहीं देखना कि पकड़ने नहीं देना, आप खुद ही धक्का मार दो, खुद ही अटैक गेम खेलो। उन्होंने हमें ये राइट। स्ट्रेटेजी बताई थी, अटैकिंग गेम वो खेल लेंगे, आपको अटैक करने आ रहे, बट यू नीड टू अटैक देम फर्स्ट। वाओ। अगर आप उनको या अटैक करोगे ना तो आप ही करोगे। तो वही बात हम प्रिंस भाई की स्ट्रेटेजी लगाई कि ऐसे पे मन्नू ने जैसे ही जोरावर को अटैक किया, मैंने मन्नू को धक्का दिया जोरावर की तरफ और निकलने को, और उतनी देर में जोरावर योगेश उधर वाली साइड पे था। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कि मुझे वो पकड़ पाए। अगर पैर भी पकड़ तो वो छूट जाते। बट मन्नू भाई साहब उस दिन बहुत गुस्से में थे। या बदला अग्रीड, लेना था ही अपना प्लेड अनदर लेवल। अनदर लेवल। क्योंकि मनु इज अ या पावर लिफ्टर। वो बोलते हैं ना रोडीज में हर दिन आपका होता है, जिस दिन आपको अपने फोटे का कोई टास्क मिल जाए ना, अपनी जहाँ पे ताकत लगाने का, जहाँ पे आप बेस्ट हो। मनु ने शो कर दिया कि मैं पावर लिफ्टर इसी वजह से बेस्ट हूँ। मैं एक बार किसी को ग्रिप कर लिया फिर तो आप भूल जाओ। वाओ। पर आपका एक और मूव था इन द ग्रैंड फिनाले जहाँ पे आपने प्रिया को डबल क्रॉस नहीं किया। तो यार ये कैसा थॉट प्रोसेस आया, हाउ डिड यू कम टू दैट डिसीजन कि मुझे नहीं करना है डबल क्रॉस? इट वॉज वेरी क्लियर। मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर लोगों ने वोट करके प्रिया को चांस दिया है वहां तक पहुंचने के लिए फिनाले में, तो और इसके बाद कोई वोट आउट नहीं है। इसके या बाद जो स्टेज है वो सोलो परफॉर्मेंस है। उसके बाद जो आप जल्दी जितना जल्दी परफॉर्म करोगे, या जैसे परफॉर्म करके वो मैटर करता है। जी। मैंने प्रिया को जब स्टार्टिंग होने वाली थी हम्म। या थोड़ी सी सैड हो गई थी, फॉर एग्जांपल अब दिसंबर में शूट सेमीफिनाले खत्म हो गया है, उसके बाद हमें 4-5 महीने प्रेप करने का मौका मिला है। या प्रिया उस टाइम सेमीफिनाले में तो एक बंदे जैसे मैं, बाकी 5 फाइनलिस्ट, हम पूरी प्रेप करके आ रहे हैं, पूरी तैयारी करके आ रहे हैं, भाई हमें इस बार फिनाले में होना है। हमने उसी हिसाब से तैयारी की। पर एक बंदे को आप उसी टाइम आके शॉक दे रहे हो कि तू भी फिनाले में तू भी परफॉर्म करेगा, उसकी वो स्ट्रेस लेवल और प्रेशर बहुत आ जाता है, उस पर ग्रेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी आ जाती है। पर प्रिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसकी जगह। मुझे ऐसा लग रहा है चलो कोई नहीं, किसी का दिन होता है किसी ने। पर बाई चांस अगर वो प्रिया बहुत जल्दी कर लेती ना चढ़ने वाला, या पैर अपने पैरों का यूज नहीं करती और पेनल्टी नहीं पड़ती, तो आई वुड से कि हमारा और प्रिया का टाइम गुल्लू से भी ऋषभ ऋषभ और जल्दी हो। गुल्लू से होता, अब बहुत आ तेज रहे। होता। या कम से कम जब मैं नीचे उतर गया था ना, प्रिया चढ़ी भी नहीं थी उस टाइम। हाँ, अग्रीड। तो या अगर प्रिया ने यहाँ से चढ़ के उधर उतरने का मौका लिया तो उसने 1 मिनट लिया होगा, पूरा 1 मिनट हम नीचे खड़े रहे। तो या ऐसे हमारा जैसे 254 सेकंड्स आया था ना, 2 मिनट 54 सेकंड्स, अगर 1 मिनट माइनस कर दो हमने तो एक। हम्म। या पर यहाँ पे मुझे लगा कि, पर मैंने सोचा कि प्रिया को मैंने बोला था कि प्रिया तू टेंशन मत ले, मैं प्रॉमिस करता हूँ हम दोनों फिनाले में जाएंगे। और जब वो मैं जब डफल बैग आए मेरे सामने, उस पर लिखा था कि डबल क्रॉस हो, मैंने कोशिश भी की कि ऐसे आई डिड एक्शन लाइक दिस की भरोसा रखना है। सो आई अच्छा। थिंक कि आपका ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपको एक कनेक्शन होना चाहिए दूसरे रोडी के साथ। अगर मैं हाँ प्रिया की जगह होता तो मैं उसकी आंखें पढ़ लेता, जैसे मैंने एक टास्क में आंखें पढ़ ली थी लोगों की। जी जी। वाह। ओके, पर हरताज आप ना एक लौते रोडी हो जिसको यू हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एल्विशिस एंड प्रिंसेस गैंग एज वेल। और इन दोनों के बीच में जो लफड़ा चल रहा है, द फाइट दैट इज हैपनिंग काफी अगली हो चुकी है। मेनी पीपल हैव इंटरवीन्ड आल्सो। व्हाट इज योर व्यूज ऑन इट, ऑन दिस? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो दोनों हमसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड है, जिंदगी में ज्यादा कामयाब है हमसे इस टाइम। तो वो जी। उनकी फाइट है, और वो अपने हिसाब से इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। बट बाकी लोग जो इस फाइट में आ रहे हैं, आई डेंट फील कि उनको आना चाहिए। अगर दो बंदों की लड़ाई है, वो दोनों को सॉल्व करने दो ना यार। वो चाहे लड़े, चाहे उसको सॉल्व करे, जैसी भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है उनको अपने हिसाब से करने दो। हम कौन होते हैं उसके बीच या में आने वाले। और जैसी भी उनकी फाइट चल रही, मैं तो यही चाहता हूँ कि यार इंडस्ट्री में सबको मिलके रहना चाहिए। अगर कोई या लड़ाई होगी, क्योंकि बाकी लोग जो 4-5 लोग और ऐड होंगे ना बीच में, तो वो लड़ाई और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
सो मुझे लगता अग्री। है अगले साल रोडीज में फिर आना है, उनको एक दूसरे को फेस करना है, 1 महीने की जर्नी पे एक दूसरे के टाइम साथ स्पेंड करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी। उनको ना ये चीज सॉर्ट कर लेनी चाहिए, रीजन बीइंग कि वो जो सफर है ना रोडीज जर्नी का, या। अगर आप हंसी खुशी के साथ निकालोगे तो बढ़िया रहता है, नहीं तो अगले साल फिर राइट। beef रहेगी आपस में। तो फिर वो चीजें पता है क्या है? आपकी लड़ाई ना आपके कंटेस्टेंट्स को भी इफेक्ट करती अग्रीड। जी। है। हाँ। जी। अब राइट। देखो, मेरा कोई सी एल्विश भाई मुझे फॉलो कर रहे थे बहुत अच्छा। इस फाइट में पता नहीं क्या हुआ, किसने मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ डाल दिया प्रिंस भाई की सपोर्ट में, क्योंकि प्रिंस भाई का सपोर्टर होगा ये वो। तो आई थिंक इतनी छोटी सी बात पे अगर एल्विश भाई मुझे अनफॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसको एक चाइल्डिश मूवमेंट बोलूंगा, पता नहीं क्यों अनफॉलो या। किया। बिकॉज राइट। आई थिंक आई एम द ओनली रोडी जिसने बहुत रिस्पेक्ट वे में हर किसी से बात की है। जी। अगर आपने मेरे को अपनी गैंग से भी निकाला, मैं कोई बात नहीं, डजेंट जी। मैटर, आपने अपना फैसला लिया, आई जी। रिस्पेक्ट योर डिसीजन, क्योंकि आपने मुझे मौका भी दिया, कितने सारे मौके या। भी दिए, आपने सेव भी किया, मुझे परफॉर्म जी। करने का भी मौका दिया। सो जी। मुझे इस चीज की खुशी है यार, मेरे को इज्जत मिली थी, उस हिसाब से मेरे को भी मेरा फर्ज बनता है सबको इज्जत देने का। बट अब बाहर पॉडकास्ट पे राइट। इंटरव्यूज पे जाके वो डबल क्रॉस। हरताज, वैसे गुल्लू तो मेरा दोस्त बनता है, मुझे पर्सनली मैसेज कर रहा है, बात कर रहा है अपने ब्रॉडकास्ट, बोला हरताज अपना भाई है, ये वो लोग मुझे डाल, पर हर जगह या। तुझे सिर्फ मेरी बात क्यों करनी है ब्रो? व्हाई आर नीड ऑफ टू कोर्स। टॉक अबाउट समथिंग एल्स मैन? कि तू लाइफ में अग्री। मूव ऑन कर, तू मेरे बारे में बात क्यों कर रहा है? तो अगर तेरे को नहीं जी। रखना है ना, तो यहाँ तो तू मेरे को जब कॉल करता है या बात करते हैं, तो ये मत बोल पाजी क्या हाल है, तू इतनी रिस्पेक्ट दिखाता है मुझे कॉल पे, भाई क्या हाल है, और जब तू इंटरव्यू या पॉडकास्ट उस पे तू बात करता है, हरताज यार वो तो ऐसा है, हरताज यार वो तो ऐसा है। भाई इससे पता चलता है डबल फेस्ड कौन है लाइफ में। मेरे को राइट। वो चीज बहुत ही, मैं कहा नहीं रखना तो मत रख। अब मैं कोशिश करूंगा कि अगर उसको ऐसा ही करना है, डबल फेस गेम खेलनी है, या फिर कंटेंट के लिए या कंट्रोवर्सी के लिए करना है, तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आई विल नॉट डू इट, आई विल रेदर जस्ट थ्रो अवे दैट पर्सन फ्रॉम माय लाइफ। राइट। उससे कांटेक्ट रखने की मैं तो नहीं कोशिश करूंगा जो ना दो दो फेस गेम खेले। सो राइट। या तो आप अगर हमारा सॉर्ट हो तो दुनिया को या ऑडियंस को वो मैसेज दो, बट डजंट मैटर आप हर जगह ये आके ये बोल रहे हो कि कोई फेक फ्रेंडशिप करता आज, कोई या। भी जगह हर हर चीज लेनी है नाम। मैं को ये नहीं समझ रहा भाई, सीजन खत्म हो गया है, अगर आपको मुझे भी आपको हर जगह मेरे ही नाम लेना, चर्चे मेरे ही करने हैं, रेड डबल क्रॉस मत, दूसरा मतलब ही अगर हरता आ जाए, तो भाई विनर भी मुझे बनाते फिर, टोटली। बट मेरे हर्षाज को जिता आपको। देते। जी। आपको ऐसे नहीं लगता जब आपने गुल्लू को डबल क्रॉस किया तो आपको काफी सारी हेट मिली, बट कहीं ना कहीं गुल्लू बहुत। ने भी वही किया विद हिज फ्रेंड्स योगेश एंड रोहित, पर उसको कहीं ना मैंने कहीं काफी। देखो, जी। मैं पहली बात तो गुल्लू मेरा उस टाइम भाई नहीं था, दोस्त नहीं था जब मैंने उसको डबल क्रॉस किया। हम रोडीज जर्नी पे आते हैं, सबको हम यही बात ऐसे ही बात करते हैं, और भाई क्या हाल है, और भाई कैसे, और भाई कैसे हुई, ये थोड़ी ना कि मैंने तेरे को अपना भाई को, हमारी इतनी ज्यादा बॉन्डिंग हो गई थी ये, फिर भी मैंने वोट आउट जाने से पहले उसको बोला था भाई तू इम्यूनिटी ले लियो, मैं योगेश को वोट डाल दूं, क्योंकि योगेश के साथ मेरे को उस टाइम बॉन्डिंग नहीं थी। पर हाँ, कि जी। मुझे अपने सर्वाइवल के लिए साथ, अगर तुम दूसरे लाइंस में दोस्त बना के रखो, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं ना दोस्ती अग्री। करूँ, मैं भी अपनी गेम ऑफ खेलने आया कोर्स। हूँ ना। तो ऑफ अगर कोर्स। मुझे ऑप्शन मिला है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टेप उठाने के बाद मैं दूसरे गेम, अगर अग्री। आप मैंने अपने सर्वाइवल के लिए कर दिया, तो उस टाइम मुझे पता था कि कोई भी घर जा सकता है भाई, मुझे नहीं पता है कि किसको वोट आने। भाई तेरे जिनको तो अपनी बहन बोल रहा है, जिनको तूने अपना भाई बोला, उन्होंने तेरे को सेफ ही नहीं किया उस दिन। उन्होंने भी तो ऑप्शन मिली थी ना 10 लोगों को कि इस एक कार्ड पे नाम लिख दो जिसको आप सेव करना चाहते हो। या। उनसे तेरी कोई लड़ाई नहीं है, बीफ नहीं है, तेरे को फेम देने जी। वाला हरताज है शो पे, हरताज ने तेरे को निकाला, तू वापस आया तो तभी जीता है, अगर मैं शायद तेरे को नहीं निकालता तो कभी वापस नहीं आता। या। अग्री। टोटली। अगर बट स्टोरी जब। बनाई है, अगर शो पे स्टोरी बनाई है तो मैंने बनाई है, तेरी ये चीज मत भूल। ऑफ कोर्स। या। अग्रीड। बट तो जब गुल्लू मैं ने ये चाहता योगेश हूँ और मेरा डबल क्रॉस ना, मेरा सर्वाइवल, अपना डबल क्रॉस बोल रहे हैं वो सर्वाइवल के लिए किया, कौन सा सर्वाइवल, यू आर ऑलरेडी इन फिनाले, एक ऑलरेडी गैंग लीडर को फिनाले में धोखा थे। दिया। फिर दूसरी बात, आप इंटरव्यू आके बोल रहे हो गौतम ने ऐसा बोला था करने के लिए। गौतम भाई बात, मैं मानता हूँ कि गौतम सर को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में बिजी, उनको
ऐसा कनेक्शन नहीं बिल्डअप करना है किसी से। बट गौतम भाई को हर्ट नहीं होगा, सबको हर्ट होता है। फिर आप इंटरव्यू में गौतम भाई ने बोला था करने के लिए, गौतम भाई ने बोला था करने के लिए, राइट। गलत चीज को सपोर्ट भी करा रहे, किसी और से भी सपोर्ट करा रहे। फिर आप जब एक गैंग में चले गए डबल क्रॉस करके, या आपको वोट डालने की जरूरत ही क्या है, आपको फिनाले में हो भाई। या और जब तक हम उन्होंने तो एलविश की गैंग में आ भी गए थे आई थिंक गुल्लू, फिर भी उन्होंने योगेश को वोट डाला, तो आपका और गुल्लू का मूव सेम ही था कहीं ना कहीं। और मैम मेरा तो बहुत कम था, जो वो गेम खेल गया है ना, मतलब कि वो स्वीट स्वीट बन के जी। वो जो गेम खेली उसने दुनिया के साथ और कंटेस्टेंट के साथ, वो तगड़ी गेम खेल ली है। जी। अग्रीड। ओके, प्रिंस के लिए प्रिंस ने आपको, यस After यस, can you लास्ट please क्वेश्चन, take the लास्ट last? क्वेश्चन। यस यस। सो हरताज, हरताज कैन यस यू मैम। हियर मी? ओके। यस यस। लास्ट क्वेश्चन, प्रिंस ने आप पे काफी ज्यादा भरोसा जताया है, भरोसा दिखाया, प्रायोरिटी पे रखा, मन्नू को छोड़ के आपको प्रायोरिटी पे रखा। व्हाट डू यू हैव टू से टू प्रिंस? मैम एक्चुअली वही होता है ना जिंदगी में, जो आपको थोड़ा सा प्यार दिखाता है तो आपका फर्ज बनता है उनको और प्यार दिखाने का। तो अगर प्रिंस जी भाई ने मुझे ये सपोर्ट दिखाई है, इतना प्यार दिखाया है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उनको गिव बैक करूं। तो मैंने भी अपनी पूरी जान लगा के उसके बाद टास्क परफॉर्म किया। टिकट टू फिनाले में इन्होंने मेरे को बाहर कर दिया, अगर मेरे को भेजना हो। उसके बाद जी। फिनाले में भी उसका सबसे डिफिकल्ट था, तो उन्होंने मेरे पे बहुत भरोसा दिखाया। और आई थिंक जब फिनाले की परफॉर्मेंस लोगों ने मेरी देखी है ना, तो या इनको पता चल गया था कि ये इट्स गोना बी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल। यस। वाह। ओके, ठीक है हरताज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट, एंड वी होप कि आप यहाँ से थैंक यू काफी सो ज्यादा मच। और सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर योर हाँ ऑफ टाइम। कोर्स मैम, अभी तैयारी चल रही है। अब इस रियलिटी शो में कर लिया, अब नेक्स्ट रियलिटी शो में तो और फोड़ेंगे हम। यस यस, फॉर श्योर। ठीक है, ऑल द थैंक यू। बेस्ट, टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीन्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक बाय। यू। बाय बाय।